हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार अनूप स्टडी में। तो आज हम लोग बच्चे जो कल पढ़े थे उसी का अगले भाग पे चलेंगे और आज हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नाउन। तो सबसे पहले ये जानने के हम लोग प्रयत्न करेंगे आखिर नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या है। तो बच्चों, नाउन जो है, नाउन का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। अब तक ले हम लोगों ने रटते हुए चला आया है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये हम लोगों ने रटते हुए आया है, लेकिन बच्चों आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि नाउन का शाब्दिक अर्थ नाम होता है और इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वस्तु या चीज़ नहीं है जिसका कोई अपना नाम नहीं है। तो इसका एक डेफिनेशन और बनता है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इतना तक कंफर्म हुआ। अब इसके आगे यदि चलते हैं तो बच्चों, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन होते हैं उनके 5 प्रकार होते हैं। बात करेंगे पहला का, तो पहला आपका हो जाता है कॉमन नाउन। दूसरे बात करेंगे, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन। और लास्ट वाला होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। अब हम लोग बारी बारी से एक एक ठो पढ़ते चलेंगे कि आखिर कॉमन नाउन क्या होता है, क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद से प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद से कलेक्टिव नाउन, उसके बाद से अबस्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट वाला है मटेरियल नाउन। यहाँ तक सबको कंफर्म हुआ ना। एक बार रिकॉल करा देते हैं बच्चों। नाउन जो होता है, नाउन का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। हम लोगों ने रटते हुए चले आए हैं कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। एक डिफिनीशन इसका और बनता है कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। जिसका नाम होता है वही नाउन कहलाता है। जैसे में देख लेंगे, जैसे में आपका कोई नाम ले लीजिए, राम, श्याम, वस्तु, स्थान। जैसे वस्तु में ले लेते हैं इंडिया, कलम, पेन, ये सब क्या है? नाउन है। तो हम लोग अब पहला पढ़ेंगे कॉमन नाउन। हाँ बच्चों, तो देखेंगे पहला कॉमन नाउन। बच्चों बात करें कॉमन नाउन की, तो यह एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा नाउन जो अपने पूरे जाति का बोध कराता है, उसे
कॉमन नाउन कहते हैं। जो भी अपने पूरे जाति का बोध कराएगा वह कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे में कलम हो गया, जैसे में पेन, बॉयज हो गए, गर्ल हो गया, कॉपी हो गया, चेयर हो गया, etc। जैसे कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप लोग मान लीजिए सपोज दैट कि आप लोग किसी दुकान पे जाते हो, कॉपी किताब की दुकान पे, तो कहते हो कि मुझे एक 5 रुपये वाला पेन दे दीजिए। वो जो होता है दुकानदार वो उठता है और 5 रुपये का कोई भी पेन आपको ला करके दे देता है। उससे ये सिद्ध होता है बच्चों कि आप लोगों ने किस जाति का बोध कराया है, वहाँ पे पेन जाति का। कोई निश्चित नहीं है कि आप किस पेन को चाहते हैं। बस आप कहें क्या मुझे 5 रुपीज़ वाला, 5 रुपीज़ वाला में एक पेन तो होगा नहीं, बहुत सारे पेन होंगे, तो वहाँ पे पेन जो होगा वह कॉमन नाउन होगा, क्योंकि आपने उस पूरे पेन जाति का बोध कराया। बॉय होता है, जैसे बॉय हो गए, गर्ल्स हो गए, कॉपी हो गई, चेयर हो गए और इत्यादि सब। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरे पे बात आती है जब, तो दूसरा होता है हम लोग का प्रॉपर नाउन। तो यह एक ऐसा नाउन होता है, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसी के निश्चित नाम का बोध कराता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों? तो एक ऐसा नाउन जो किसी निश्चित नाम को बता दे, यानी डेफिनेट नेम को बता दे, वही क्या होता है हम लोग का? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे देखेंगे अभी आप लोग बच्चों, मैंने पेन लिया ना, पेन क्या है? कॉमन नाउन। एक डिफिनीशन इसका और बनता है कि जब हम कॉमन नाउन को, किसको? कॉमन नाउन को क्या करेंगे? कोई डेफिनिट नेम दे देंगे। डेफिनिट नेम दे देते हैं तो ये बन जाता है क्या? प्रॉपर नाउन। समझ में आया? जब कॉमन नाउन को हम कोई निश्चित नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। देखेंगे कैसे बनेगा। पेन है ना, पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इसको कोई निश्चित नाम देते हैं। जैसे पेन हो गया, मैंने पेन सेलो। सेलो यहाँ पे क्या हुआ? पेन का निश्चित नाम है सेलो। यदि आप दुकानदार पे जाते हो, बुक के दुकान पे, और कहते हो कि मुझे 5 रुपीज़ वाली सेलो का पेन दो, वह बंदा बस सेलो का पेन देगा, न कि कोई और कंपनी का। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि जब कॉमन नाउन को कोई निश्चित नाम देते हो तो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। अर्थात जिस किसी का निश्चित नाम न होगा, कॉमन नाउन होगा कि नहीं होगा? इससे यही सिद्ध होता है, इसका निश्चित नाम नहीं है तो कॉमन नाउन। और जब इसी कॉमन नाउन को मैंने एक निश्चित नाम दे दिया तो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय को कोई नाम देते हैं, बॉय को डेफिनिट नेम देते हैं राम। लड़का का निश्चित नाम क्या है? राम। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। इससे यही तो सिद्ध होता है कि यहाँ इसका निश्चित नाम नहीं है तो ये कॉमन है, और जब इसी को निश्चित नाम देते हैं तो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे गर्ल, गर्ल को निश्चित नाम देते हैं राधिका। तो राधिका उस लड़की का निश्चित नाम है, तो राधिका क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कॉपी है, कॉपी को निश्चित नाम देते हैं। पहले कॉपियां चलती थी उषा की, तो यहाँ पे उषा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन होगा। जैसे चेयर हो गया, चेयर को भी निश्चित नाम देते हैं चेयर। चेयर को कोई निश्चित नाम दे देंगे, जैसे नीलकमल की चेयर,
नीलकमल। किसी दुकान पे जाएंगे, आपको चेयर लेना होगा तो आप वहाँ पे कहोगे मुझे चेयर दो, वो बंदा बहुत सारे चेयर ला करके दे देगा, हाँ भाई जो पसंद करना है लीजिए। लेकिन आप उसी दुकान पे जा करके कहते हो कि मुझे केवल नीलकमल की चेयर चाहिए, वो केवल नीलकमल की चेयर देगा। अर्थात इससे यही तो सिद्ध होता है कि नीलकमल यहाँ पे इसका प्रॉपर नाम है, निश्चित नाम है, और चेयर क्या है, अनिश्चित नाम है। अर्थात चेयर कॉमन नाउन हो गया और नीलकमल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट है आप लोग का कलेक्टिव नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। देखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नाउन जो किसी समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे में बच्चों कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, तो कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी समूह का बोध कराता है। जैसे में जो क्लास होता है बच्चों, इस क्लास में एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता है कि नहीं। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और जहाँ पे एक से अधिक की बात करेंगे वह समूह को बताएगा। अर्थात जो क्लास है यह एक समूह है। किसका समूह है, क्लास जो है एक समूह है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। क्लास किसका समूह है, स्टूडेंट का समूह है। तो जो समूह की बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे आप लोग अंगूर को देखे होंगे, अंगूर जो होते हैं गुच्छे में होते हैं और अंगूर कभी एक नहीं होते हैं। जब एक से अधिक होते हैं तो वो ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि कलेक्टिव समूह की बात करते हैं। तो ग्रुप के समूह को बोलते हैं, ग्रेप्स के समूह को ग्रेप्स बंच ऑफ ग्रुप्स। ग्रेप्स के समूह को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। जब आप लोग शादी विवाह में जाते हो तो जो म्यूजिशियन होते हैं, जो बैंड वाले होते हैं, कभी एक नहीं होता है, उनका एक समूह होता है। जब वो समूह की बताते हैं, समूह का बोध कराते हैं, तो उनके समूह को क्या कहते हैं देख लेंगे, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। जो म्यूजिशियन होते हैं उनके समूह को बैंड कहते हैं। जो डाकुओं होते हैं वो अपने समूह के साथ कहीं पे जाते हैं डकैती डालने, तो उनके समूह को क्या कहते हैं देख लेंगे, अ गैंग ऑफ रोबर्स। जो डाकू होते हैं, इन डाकुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और बात करें यदि कलेक्टिव नाउन को बच्चों, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के एग्जाम से। जो कलेक्टिव नाउन होता है यह हर कंपटीशन लेवल में, इतना मानकर चलिएगा कि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में आते हैं। पूछेगा क्या, देखिएगा उसका तरीका क्या होगा पूछने का। देखिएगा जैसे आपको दे देगा अ डैश ऑफ कीज, ऐसे देगा, या तो कहेगा अ बंच ऑफ डैश। अब आपको वहाँ पे फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक में भरना होगा। हर कंपटीशन लेवल में यदि कोई आप कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं
तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा करके देखेंगे तो जरूर कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस बनते हैं और बनेंगे। तो देखिएगा जो कह रहे हैं यहाँ पे, जो चाबियां होती हैं, चाबी के समूह को क्या कहते हैं? तो बच्चों चाबी के समूह को हम लोग बंच कहते हैं। यहां भी कह रहा है कि अ बंच ऑफ, जो बंच होती है किसके समूह को कहते हैं? तो बंच हम लोग चाबी के समूह को कहते हैं। ऐसे फिल करने को क्वेश्चन आएंगे। जो पक्षियां होती हैं, पक्षियां कभी भी जब समूह में उड़ती हैं तो उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। जो पक्षियां होती हैं, इन पक्षी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं। तो बच्चों जब आप लोग कलेक्टिव नाउन को बढ़िया से पढ़े रहोगे तभी तो इसे कर पाओगे। एग्जाम में इसको हटा देगा, एग्जाम में इसको हटाने के बाद यहाँ पे कहेगा फिल इन द ब्लैंक, इनको आप पूरा करिए। आपको पता होना चाहिए कि बर्ड जो होती है इनके समूह को क्या कहते हैं? तो इसके समूह को फ्लॉक कहते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन लिखवा दिया जाए तो बच्चों कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम कल कलेक्टिव नाउन जो इंपॉर्टेंट होंगे वो लिखवा देंगे। अब चलते हैं आगे की बात। कलेक्टिव नाउन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ट्रिक कर लीजिएगा। चौथा जो होता है आपका वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन जो किसी मनुष्य के जीवन की दशा तथा उसके गुण को बताता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ में आया इतना? देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन हो जाता है जो किसी मनुष्य के जीवन की दशा को बताएगा और उसके गुण को बताएगा। जैसे में ऑनेस्टी, काइंडनेस, टॉल, रिच, चाइल्डहुड, etc। जैसे ये मनुष्य की जीवन की दशा और उसके गुण को बताएगा। ये जो है ऑनेस्टी गुण है कि वो इंसान कैसा है, ईमानदार है, वो दयालु है, और टॉल है, वो लंबा है, वो अमीर है, वो क्या है, चाइल्डहुड यानी उसकी बचपना है। उसके गुण जैसे हो गए, गुण में जैसे लेंगे ये उसकी क्वालिटी हो गई, क्वालिटी, और उसका गुण है कि वह क्या है, ईमानदार भी है, दयालु भी है, और क्या है, लंबा है, रिच है, बचपना है उसकी, etc। ये हो गए क्या आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि अब्स्ट्रैक्ट नोट में नोट कर लीजिएगा इसको, नोट में यही लिखना है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी छुआ नहीं जा सकता। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी छुआ नहीं जा सकता। एक चीज, लेकिन महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है।
कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कभी टच नहीं कर सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बस हम फील करते हैं। जैसे कहना होगा कि वो बंदा बहुत दयालु है, मैंने उसे टच करके तो नहीं बताया ना कि वो दयालु है, मैंने महसूस किया, उसकी बुढ़ापे आ गई है, उस इंसान की बुढ़ापे आ गई। कोई टच करके नहीं बताता है कि उसकी बुढ़ापे आई है, लोग महसूस करते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि ये बताओ अब्स्ट्रैक्ट नाउन को छुआ जा सकता है ना, तो नहीं बच्चों, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी छुआ नहीं जा सकता, टच करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन महसूस किया जाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे आप लोग कहते भी हो कि वो बंदा पढ़ने में बहुत तेज है, उसकी ये गुण है कि वो पढ़ने में तेज है, तो आप लोगों ने क्या किया, उसे महसूस किया ना कि वो पढ़ने में तेज है, टच करके तो बताया नहीं कि वो पढ़ने में तेज है। अब बच्चों लास्ट हम लोग पढ़ेंगे आज का मटेरियल नाउन। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे लास्ट 5 मटेरियल नाउन। हाँ देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम को सूचित करने वाली संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। ये डिफिनीशन, जो कोई भी पदार्थ या द्रव्य के नाम को सूचित करे उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। सबसे आसान डिफिनीशन की बात करें बच्चों, तो आप लोग बस इतना कहिएगा कि ऐसा पदार्थ या द्रव्य या वस्तु, ऐसा पदार्थ द्रव्य या ऐसा पदार्थ द्रव्य वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। सिंपल, एक ऐसा पदार्थ द्रव्य या वस्तु जिससे कोई अन्य वस्तु बन जाए उसे ही हम लोग मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे बच्चों वाटर, वाटर की बात करें, यह एक द्रव्य है, इससे कोई दूसरी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा। बात करें गोल्ड की, गोल्ड एक पदार्थ है, गोल्ड एक पदार्थ है और इससे कोई अन्य वस्तु बनाई भी जा सकती है, तो गोल्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन होगा। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर का मतलब चांदी होता है, यह एक पदार्थ है, क्या इससे अन्य वस्तु नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती हैं, तो यह क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। और देख लेंगे राइस, राइस एक वस्तु है, पदार्थ है, तो राइस से कोई अन्य वस्तु नहीं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती हैं, तो राइस आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जैसे मिल्क, मिल्क एक द्रव्य है और इससे कोई अन्य वस्तु बनाई जा सकती है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा। इसमें भी एक नोट है, नोट वह है क्या, देखेंगे, चलिए देखते हैं नोट क्या है। इसकी भी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जा सकता, लेकिन किया क्या जा सकता है,
लेकिन तौला जा सकता है। हमेशा याद रखेंगे। आप लोग मटेरियल नाउन पढ़ दिए, कोई पूछ दिया कि ये बताओ मटेरियल नाउन को गिना जा सकता, आप लोग कहोगे हाँ, लेकिन याद रखना बच्चों कि मटेरियल नाउन को कभी गिना नहीं जा सकता है, लेकिन उसे हम तौल सकते हैं। जैसे हम कहे थे ना अभी, वाटर, वाटर को कभी गिना नहीं जा सकता, लेकिन यदि बात करें इसे तौलने की, नापने की, तो इसे नापा जा सकता। अभी बात किए थे राइस की, चावल को गिना नहीं जा सकता, लेकिन इसे तौला जा सकता है कि नहीं? तौला जा सकता है। गोल्ड हो गया, गोल्ड को कभी गिना नहीं जा सकता, लेकिन तौला जा सकता है। जैसे सिल्वर हो गया, ETC, ये हो गए इत्यादि। यहां तक बच्चों हमारे जो पांचों प्रकार थे खत्म होते हैं नाउन के। अब बच्चों हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो इन्हीं पे बेस्ड नहीं होते हैं, इनके रूल भी होते हैं नाउन के। तो नाउन के हम लोग रूल को कवर करना स्टार्ट करेंगे, और लमसम वही 4 वीडियो और बनेंगे रूल के। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो थैंक यू।